सभी को राधे राधे। मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपनी एक पोएम की वीडियो में। तो मैंने बहुत दिन पहले एक पोएट्री अपलोड करी थी, तलवार धनुष और पैदल सैनिक, जो रचना है रामधारी सिंह सर की, जिसको मैंने नरेट किया था और वो पोएट्री सबको बहुत पसंद आई थी। तो उसका मैंने सेकेंड पार्ट नहीं, क्योंकि वो पोएम बहुत लंबी थी, तो मैंने उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, सेकेंड पार्ट अभी तक अपलोड नहीं किया था। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया और मुझे भी था कि उसका सेकेंड पार्ट मुझे अपलोड करना है, क्योंकि उस पर जो आप लोगों का रिएक्शन था वो बहुत अच्छा आया था। तो उसका सेकेंड पार्ट है और ये पोएट्री उस टाइम की है, महाभारत का एक हिस्सा है, जब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा होता है। जब अर्जुन अपने लोगों को देख करके वो अधर्म के खातिर लड़ने से डरते तो नहीं है, बट वो खुद को हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि उनके जो सामने लोग होते हैं वो सारे परिवार के लोग होते हैं, बट वो सब अधर्म का पालन कर रहे होते हैं। तो और हमारे भी जितने, मतलब हमारे धर्म में जितना भी पढ़ाया गया वो यही बताया गया कि जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब धर्म के साथ में भगवान हमेशा साथ देते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन का मनोबल बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने मनोबल से हार जाते हैं अर्जुन। तो उसी पोएम का हिस्सा है, तो मैंने कुछ पोएम पहले पढ़ दी थी, अगली पोएम मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने लास्ट पोएम छोड़ी थी, उसी की कुछ पंक्तियां उठा करके मैं पढ़ना शुरू करूंगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुए हम तो जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझको बतलाओ मैं कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे ये कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता माँ हम मुस्काए हैं। अपनी अपनी बाणों की नोक जो मैं इनकी ओर करूंगा मैं, माधव मुझको मृत्यु दे दो इससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में मुझको बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म मरण की योद्धा यहाँ बिल्कुल चाह नहीं करते, बाद युद्ध के क्या होगा ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये ना अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं हारने वाले हो, तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम न हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होती है ना सम्मानों से होता है, ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं ना कोई दूजा जाता है, देहदान योद्धा ही करते हैं ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर को मन के उद्गार बताते थे,
कान्हा तो सदा नर को मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर गीता का सार बताते थे। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव कुछ तो समझ गया मैं, पर कुछ कुछ असमंजस में हूं मैं। हे केशव कुछ तो समझ गया मैं, पर कुछ कुछ असमंजस में हूं मैं। इतना समझ गया कि मैं ना स्वयं के वश में हूं मैं। ये मान और सम्मान बताओ, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ। अब खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे और माधव में काल दिखे। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। कभी नारी का रूप धरकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, इतना कहकर मौन हुए, खुद ही खुद सकुचाए में सौ पलक झपकते ही फिर अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जन उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली पर चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, मेरे केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन फिर रथ से खड़ा हुआ। सहमा सहमा सा था अर्जुन फिर एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो यूं युद्ध हारे हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीर्ष अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के, जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु का तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया, अधर्म समूचा नष्ट किया, पार्थ ने कसम निभाई थी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म ध्वजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, धर्म राज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। सारी दुनिया जानती थी कि ये केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो
चक्रधारी भगवान की जय। सभी को राधे राधे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी पहली वीडियो पसंद आई थी। थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, आवाज़ बहुत सही नहीं आ रही है, फिर भी मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी है इसको रिकॉर्ड करने की। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई और पोएम पसंद हो और वो चाहते हैं कि मैं नरेट करूं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाकी वैसे भी मैं पोएम देखती रहती हूँ, जो अच्छी लगती है वो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। बाकी मैं खुद भी पोएम लिखती हूँ जो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको अपना प्यार देने के लिए। एक बार तहे दिल से सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि जितना भी यूट्यूब का सफ़र मेरा रहा है अभी तक, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया है और उम्मीद करती हूँ आगे भी दिखाएंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी रहती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो एक फ्लो है वो ना टूटे। पर दिल से यही आता है कि बहुत बहुत धन्यवाद यार, इतना बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और उम्मीद करती हूँ आगे भी देते रहेंगे। तो बाय बाय। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।